एक बार एक लड़का था जो गुणी, कलाकार और देखने में बहुत अच्छा, बुद्धिमान था। जैसे एक स्वाभाविक नेता, ऐसा जिसे हर कोई अपनी टीम में चाहता था। मगर वो बहुत स्वार्थी और गुस्सैल था। जब उसे गुस्सा आता था तो वो बहुत खराब चीजें बोलता और करता था। इतना कि उसके आसपास कौन है इसका भी लिहाज वो नहीं रखता था, और अपने दोस्तों तक का नहीं। इसलिए उसके बहुत कम दोस्त थे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसके माता पिता को उसके व्यवहार से चिंता होने लगी, और वो सोच में पड़ गए कि क्या करे। आखिरकार उसके पिता को एक तरकीब सूझी, और उन्होंने अपने बेटे से एक सौदा किया। उन्होंने उसे केलों का एक थैला और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उसे बाहर निकालो और पीछे पेड़ के तने पर पूरी ताकत से एक कील गाड़ देना। वो मोटा तना मौसम की मार झेल झेल कर लोहे से सख्त हो चुका था, और हथौड़ा भी बहुत भारी था। इसलिए ये काम इतना आसान नहीं था जितना कि लगता था। मगर फिर भी एक दिन के अंत तक लड़के ने उसमें 37 कीलें गाड़ दी थी। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने पर एक संख्या घट गई, और उसे अपने गुस्से पर काबू आने लगा, क्योंकि तने में कील गाड़ना मुश्किल काम था। फिर एक दिन आया जिस दिन लड़के ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसने गर्व से जाकर अपने माता पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम एक कील निकाल सकते हो। ये तुम हर उस दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। कई हफ्ते बीत गए, और आखिरकार एक वो भी दिन आया। उस लड़के ने आकर गर्व से बताया कि अब उस तने में एक भी कील बाकी नहीं है। पिता ने उसे उनके साथ पेड़ देखने चलने को कहा, और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटे, तुमने गुस्से पर जीत पाई। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम वो छेद देखो जो तने में रह गए हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, पेड़ कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। गुस्से में कही और करी गई बातें भी ऐसे ही निशान छोड़ जाती हैं, और दाग हमेशा रह जाते हैं। अब तुम कितनी भी दफ़ा माफ़ी क्यों ना मांग लो, कितने ही साल क्यों ना बीत जाए, फिर भी दाग रह ही जाते हैं। बातों की चोट हाथों की चोट जितना ही दर्द दे जाती है। लोग इस पेड़ से ज़्यादा कीमती हैं, और वो हमारी मुस्कान और हमारी कामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमारी खुशियों में और दुख में हमारे साथ होते हैं। इसका अर्थ है हमें सबको प्यार और इज्जत से रखना चाहिए। देखो, सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है, लेकिन असली इम्तिहान वो है कि हम उसको कैसे संभालते हैं।